नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतदान तड़के सुबह से ही शुरू हो चुका है। शाम तक ये पोलिंग चलेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। कुछ दिन पहले भी उनका नाम चर्चाओं में आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। अब जैसे ही मतदान शुरू हुआ उसके बाद एक ट्वीट जो है वो यहां पर प्रियांक खड़गे की तरफ से आता है और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती हैं। दरअसल क्या कहा गया प्रियांक खड़गे की तरफ से? प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बूथ 178 की वो बात कर रहे हैं। वहां पर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ जिसको कहा जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं, कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो लोगों को बीजेपी के लिए जो है वोट डालने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों को जो है बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए जो है उकसा रहे हैं। हालांकि उसके बाद अगर बात की जाए तो थोड़ी ही देर में जो वहां का इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका, उनकी तरफ से इसमें रिप्लाई आ जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इमीडिएटली चेंज कर दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें, ये कंप्लेन जो है वो ट्विटर पर की गई है और इलेक्शन कमीशन जब चुनाव की घोषणा करता है उसी समय कहता है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लगे तो आप तभी कंप्लेन करें, कुछ ही मिनटों के अंदर जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कितना सच है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो चेंज कर दिया, लेकिन जनमानस इस पर क्या कह रहा है? जनमानस इसको कह रहा है कि रुझान आना शुरू हो गया है, क्योंकि वोटिंग का समय जो है वो कुछ ही घंटों का रहता है। तो इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, इसमें समय लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर आकर के एक्शन लेता है, जिसके खिलाफ कंप्लेन है पहले उसको चेंज करता है, उसके बाद देखता है कि क्या ये जो आरोप हैं ये निराधार हैं, क्या इनमें कोई सच्चाई है या फिर नहीं। हालांकि अगर बात की जाए तो यहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका की तरफ से कह दिया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो इमीडिएटली चेंज कर दिया गया है। कंप्लेन के बेस पर, आरोप साबित नहीं हुआ है, कंप्लेन के बेस पर ही चेंज कर दिया गया है और पोलिंग जो है उसको कंटिन्यू करवा दिया गया है। और जो भी होगा ड्यू एक्शन जो है वो ऑफिसर पर जो भी कानून के तहत लिया जाएगा जब आरोप साबित हो जाएगा। अब देखना होगा इसमें क्या जो है आगे चल करके कोई सच्चाई निकलती है या फिर नहीं। लेकिन लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि प्रियांक खड़गे का जब ये ट्वीट आया उसके बाद नीचे जो प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, जो लोग कोट कर रहे हैं उस ट्वीट को, यहाँ पर हरिशिकेश हैं, हरिशिकेश के पाल, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए ईवीएम हैक के ड्रामे को लेकर के। ये क्यों कहा जा रहा है ईवीएम हैक का ड्रामा? दरअसल तमाम राज्यों में जब देखा गया है कि विपक्ष हारने लगता है तो वहां पर कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो गई। हालांकि अगर बात की जाए, हाल ही में दिसंबर महीने में गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जीत प्राप्त हुई। लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में जैसा वहां का ट्रेंड है, एक बार बीजेपी को 5 साल के लिए लाते हैं, एक बार कांग्रेस को लाते हैं, तो वहां पर बीजेपी को हार प्राप्त हुई, कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। लेकिन इस बार कोई भी रोना जो है वो नहीं रोया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ईवीएम को निशाना नहीं बनाया गया, ईवीएम हैक को लेकर के कुछ भी नहीं बोला गया। कैसे बोलेंगे? क्योंकि जिस ईवीएम को हैक करके आप कहते हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, उसी ईवीएम के जरिए तो कई राज्यों में सरकारें बनी हुई हैं कांग्रेस की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाल ही में बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस जो है कह रही है कि वही ट्रेंड फॉलो होगा, 5 साल बीजेपी, 5 साल दूसरी पार्टी, 5 साल बीजेपी, तो दोबारा से हम सरकार बनाएंगे। 150 प्लस का लक्ष्य लेकर के चल रही है कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं कि ये एक शुरुआत कर दी गई है इस ट्वीट के माध्यम से कि अगर 13 को नतीजे जो है कांग्रेस के फेवर में नहीं आते हैं तो पहले से ही पूरा जो है वो मैप तैयार है कि कैसे जो है ईवीएम का रोना रोया जाए। क्योंकि अगर बात करें, केवल कर्नाटक के ही चुनाव इस समय हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव। दूसरी तरफ अगर बात करें तो निकाय चुनाव वो चल ही रहे हैं। गोवा में हमने रिजल्ट देखे, उपचुनाव हुए, राजस्थान में वो हमने देखे, दोनों जगह बीजेपी को जो है बढ़त हासिल हुई। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो है कल पोलिंग होगी और नतीजे उसके भी 13 तारीख को आएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो केवल कर्नाटक में ही विधानसभा चुनाव है। तो इसलिए लोगों का कहना है कि देखिए, इसलिए अभी से तैयारी की जा रही है कि कैसे ईवीएम पर जो है ठीकरा फोड़ा जाए। इतना ही नहीं,
सुधांशु एक ट्विटर यूजर वो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे ही दिन खत्म होगा, दिन खत्म होते ही हमें ये सुनने को मिलेगा कि ईवीएम अपने आप एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि बीजेपी को वोट डालो। ये भी रिएक्शन आ सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये तंज कसा जा रहा है दरअसल, क्योंकि अगर बात करें, जब इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा था कि आइए ईवीएम हैक करके बताइए, जो लगातार, क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सौरभ भारद्वाज तो वो ऑनलाइन खरीदी हुई ईवीएम लेकर के पहुंच गए थे विधानसभा में। जो ईवीएम इस्तेमाल की जाती है वो ईवीएम नहीं दिखाई उन्होंने विधानसभा में, ऑनलाइन खरीद ली कुछ हजार रुपए में और वो जाकर के दिखा रहे हैं विधानसभा में। देखिए कैसे टेम्परिंग हो सकती है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर आप ईवीएम हैक कर सकते हैं, आपका स्वागत है, आइए इलेक्शन कमीशन के पास। जिस ईवीएम से वोटिंग की जाती है, आजकल तो वीवीपैट मशीन भी चल रही है, उसमें दिख जाता है साफ तौर पर कि आपने जिसको वोट डाला वो वहां पर डिस्प्ले होता है 7 से 8 सेकंड के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था आइए आकर के हैक करके बताइए। एक भी विपक्ष का नेता, जो बड़े बड़े आरोप अभी भी ईवीएम को लेकर के लगा रहा है, एक भी नेता नहीं पहुंचा वहां पर। ईवीएम छोड़िए, आरवीएम को लेकर के इतना जो है घमासान इस समय मच रहा है, रिमोट वोटिंग मशीन, क्योंकि उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो पहले बिना देखे ही कह दिया था तमाम विपक्षी दलों ने, नहीं आरवीएम नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी तो कह रही थी फ्री कर दीजिए सब कुछ, क्या जरूरत है आरवीएम की, 3 दिन के लिए देश भर में छुट्टी कर दीजिए, जिसको जाना है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर का निवासी है, वहां का वोटर है, तो 3 दिन छुट्टी कर दीजिए, उसको आने जाने का किराया दे दीजिए, उसके रुकने की व्यवस्था कर दीजिए और वो जो है वोट डाल करके आ जाएगा। सरकार फ्री में क्यों नहीं मुहैया करवा रही है सब कुछ? यह आम आदमी पार्टी का कहना था आरवीएम को लेकर के। चलिए अब वापस अगर कर्नाटक चुनाव पर आते हैं, तो तमाम जो ओपिनियन पोल हैं वो काफी टफ फाइट दिखा रहे हैं। पहले जो है कुछ दिन पहले ये रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ दिखाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो लॉन्च किया कांग्रेस ने, उसके बाद देखा किस प्रकार से परिस्थितियां बदली। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं जो बैन को लेकर के कहा गया, बजरंग दल को बैन करेंगे, उससे एक माहौल जो है वो कांग्रेस के जो है अपोजिट में गया और अब तमाम ओपिनियन पोल में हल्का सा बदलाव देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, और लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं, प्रतिक्रिया प्रियांक खड़गे के इस ट्वीट पर दे रहे हैं। विवेक हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो 130 से ज़्यादा सीटें ला रही है। फिर उसके अलावा आदित्य ईशान है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ भी, कोई काम धंधा नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं, ये कह रहे हैं। ये लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भंवर लाल, वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको और ज्यादा गिल्टी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर के इन्होंने जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म कर दिया है। क्या कह रहे हैं आगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर इलेक्शन करवाने में फेल रहा है 2014 के बाद से। 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसके बाद से जो है ये फेल रही है इलेक्शन कमीशन। कर्नाटका जो है वो नया नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है अरेस्ट होना चाहिए, हालांकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर एक्शन जो है वो ले लिया गया। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि कंप्लेन की तो गई है, लेकिन कंप्लेन सही है या गलत है, या जानबूझकर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, वो लगातार बीजेपी पर जो है वो आरोप लगाती रही है इसको, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, लेकिन एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं लिया गया। देखिए, ये ट्विटर पर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, उन्होंने ये चीजें डालना शुरू कर दी कि 2014 के बाद से कोई फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर 2014 के बाद से फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, आपने कैसे सरकार बना दी हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बना दी, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, उसके बाद तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक खेमा लेकर के आए, तो फिर बीजेपी ने सरकार वहां पर जो है बनाई उनकी मदद से। राजस्थान में आपने कैसे सरकार बना दी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैसे सरकार बना दी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कैसे सरकार बना दी, तमिलनाडु में आपने कैसे, कांग्रेस ने कैसे डीएमके के साथ मिलकर के सरकार बना दी, केरल में कैसे कम्युनिस्ट अपनी सरकार बना रहे हैं। ना कोई फैक्ट, ना कोई तथ्य, केवल आरोप लगाते रहे कि इलेक्शन कमीशन बिक गया, 2014 के बाद से तो फिर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा 13 तारीख का, शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, एग्जिट पोल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है? जो प्रियांक खड़गे ने ये ट्वीट किया उसके बाद एक्शन भी लिया गया, अब इसमें आपको क्या सच्चाई नजर आ रही है? क्या ये कोई पहले से माहौल तैयार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।